हो गया है गाइस, आज हम लोग टेरेस व्लॉगिंग का नया तरीका। शॉपिंग करने मॉल आ गए हैं हम। इतना सारा लगेज लेके मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंच भाई। एंड गाइस, आज के दिन क्या होने वाला है वो तो आपने प्री कैप पे तो देख ही लिया होगा, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बिलो करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना बेडिंग करने वाली हूँ, तो लेट्स गो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मैं अपनी घर रूम तो की मैं अपनी बेड शीट्स की बेडिंग कैसे करती हूँ, चलो गाइस मैं आपको इजी स्टेप्स बताऊँगी। सबसे पहले तो जो आपका ओल्ड बेड शीट है उस पर आप अपना निकाल दीजिए एंड फ्लोर पे रख दीजिए, एंड देन फिर आप पूरा का पूरा सामान उस पर डाल दीजिए, और तब तक उसको धोने के लिए मत डालिएगा। एंड फिर आपको ले लेना है बहुत सुंदर सा क्या बोलते हैं बेडशीट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ट्राइबल प्रिंटेड टाइप का बेडशीट। एकदम मन क्या बोलते हैं मंडाला इफेक्ट टाइप का बेडशीट है, जहाँ पे लोग बहुत सारी डांसेस एंड ऑल फॉर्म दिखा रहे हैं। तो ये वाला ग्रीन कलर का बेडशीट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई फील लाइक इट्स का नेचरिस्टिक्स जो व्यू आता है ना ग्रीन एंड वाइट का, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी टाइप की फील होती है। एंड आई लव डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। तो मैं कुल मिला के करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ, जितना हो सके मेरे से। उतना मैं नहीं करती, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है क्लीन एंड क्लियर रहना। क्योंकि गाइस आज मैंने अपनी बेड शीट को चेंज कर लिया है, एंड मैं वीकली हर वीक या तो विद इन 15 डेज़ में अपने बेड शीट चेंज करती हूँ। एंड मैं अपने क्यूट से स्टफ़ टॉयज़ को भी डाल चुकी हूँ। एंड फिर हम लोग आ गए थे आज मॉल, क्योंकि हमें जाना है कहीं पर, उसके लिए हम लोग सामान लेने आ गए। तो गाइस मॉल पे ये एग्जीबिशन लगा था बुक फेस्ट का। हम लोग आए थे अंबुजा मॉल में, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स थी, बट जो बुक मेरे को चाहिए थी वो मिल ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैं इधर उधर देख रही थी, तो बहुत प्यारी प्यारी एनिमेटेड मूवी भी थी, अच्छे खासे ऑफ़र में भी मिल रहा था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे बुक्स अपने लिए लिए हैं, बट मैं उतना नहीं लिखी हूँ। और देखिए गाइस, ये कितना सुंदर बुक था फॉर केक क्रिएशन फॉर द किड्स, एंड इट वाज सो अमेजिंग बिकॉज इतने अच्छे पिक्चर्स भी थे हर रेसिपी के। फिर ये रहा मेरा लुक ऑफ द डे। आज हम लोग बुआ को भी लेके आए थे मॉल घुमाने के लिए, क्योंकि वो आई हुई हैं एंड करके। गाइस मेरे को चाहिए था थोड़ा सा फिक्शनल एंड थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का बुक, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सारे इंडियन ऑथर से भरे हुए थे। आई डेंट लाइक इट एट ऑल। एंड उसके बाद मैं और भी इंटरेस्टिंग बुक्स की तलाश में छान रही थी, बट उससे पहले आप देखें अंबुजा मॉल का डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। बट मेरे को एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का जैसा चीज़ है, मेरे को पसंद है क्रिस्टल एंड ऑल। तो ये क्रिस्टल बाइबल वाली बुक दिखाई दी थी, बट इन्होंने पूरा डिफरेंस इन यही सभी दिया हुआ था, कुछ बैलेंसिंग टाइप का यूज़फुल बेसिस पे क्रिस्टल के बारे में तो नहीं दिया था। इनोवेशन डिस्क्रिप्शन दैट्स ऑल जो इंटरनेट में मिल जाते वही उसने छाप के बुक के फॉर्म में डाल दिया था। आई डेंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट मच, वरना तो मेरे को क्रिस्टल एंड ऑल के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ऑल्सो लव knowing about the heritage interior type of thing। तो उसी के लिए ये कुछ अच्छी सी बुक मिली थी, बट आई डेंट लाइक द पिक्चर क्वालिटी, सो दैट्स वाई आई डेंट बॉट इट। फिर मेरी मम्मी ने बहुत सारे अपने लिए बुक्स लिए, एंड वो कुछ बुक्स ये सारे थे, जो कि था एक योगा एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ योर हार्मोन्स, वो वाला भी बुक था। तो ये दो बुक्स हम लोग ने खरीद लिए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे, क्योंकि और भी बुक हम लोग देखना चाह रहे थे, बट दीदी को भी कुछ खास अच्छे बुक्स नहीं मिले। एंड ये 3 बुक्स, एक और बुक का नाम मैं भूल गई क्या था, जो मेरी मम्मी ने लिए। तो फिर उसके बाद ये 3 बुक्स हम लोग ने परचेज़ कर लिया, एंड फिर हम लोग निकल गए थे एक्स्ट्रा शॉपिंग्स के लिए, क्योंकि एज़ यू नो इट्स ऑलरेडी क्या बोलते हैं सेल सीज़न आई गेस चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग ने सोचे कि हम लोग कुछ एसेंशियल अगर हम लोग को चाहिए होगा तो हम लोग वी कैन स्टॉक। बट बिफोर मूविंग अहेड, ये सुंदर सा पम्पकिन कितना प्यारा दिख रहा था, एंड ऊपर से डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है मैंगोज पम्पकिन का। एंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है अंबुजा आना, क्योंकि इट्स सो सरियल टू वॉच एवरीथिंग। हर थोड़े हफ्तों में इतने चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि वाटरफॉल टाइप का जो है
वो भी। एंड फिर उसके बाद आई गेस अभी सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि अगर कुछ चाहिए तो हम लोग रीस्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि फिर सेल आ जाता है तो फिर सारे सामान चले जाते हैं, साइजेस नहीं मिलते, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं। तो करके हम लोग आगे आ गए थे, आगे देख रहे थे, बट देखा कि ओनली में भी सेल स्टार्ट हो गया। वेरोमिडा में भी सेल चल ही रहा था, बट उसका कलेक्शन इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। देन हम लोग सोचे कि H&M ही चलते हैं, तो हम लोग फिर H&M के लिए जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। एंड लेट्स सी H&M में क्या मिलता है खास। मेरे को कुछ कुछ चाहिए था H&M से, बट आई थिंक कि इस वाले स्टोर में होगा कि नहीं। सो लेट्स गो बिफोर मेरी मम्मी सोच रही थी कि हम लोग बुआ को भी सूट एंड ऑल शॉपिंग करवा लेते हैं करके। हम लोग सबसे पहले चले गए थे पैंटलून्स, क्योंकि ये पैंटलून्स पे कुछ अच्छी वैरायटी दिखाई दे रही थी। तो फिर हम लोग सूट एंड ऑल देख रहे थे जब तक मेरी मम्मी लोग, तब तक मैं सोची कि इधर आ जाते हैं। एंड देखिए गाइस, कितने क्यूट क्यूट बैग्स हैं बच्चों के लिए। आई डोंट नो वाई, बट बच्चों के लिए कलेक्शन हर जगह इतना अच्छा रहता है। काश हम लोग के भी एज में इतना कुछ कलेक्शन मिलता। तो मैं आ गई थी देखने के लिए अपने लिए कुछ टी शर्ट्स एंड ऑल, बट मेरे को कुछ खासा नहीं मिले। तो फिर मैं भी इधर आ गई टू चेक सम कलेक्शंस ऑफ कुर्ता एंड सूट। आई डोंट नो वाई, आजकल मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा कुर्ता सूट एंड ऑल पे। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट्स या तो कुछ नाइट वेयर स्लीव वेयर टाइप के क्लोथ्स ही पसंद आ रहे हैं। आई रियली डोंट लाइक वेयरिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो भी है सूट सलवार टाइप की चीज़ें। एंड फिर देन हम लोग पहुंच गए थे H&M में। H&M में तो बाप रे बहुत ज़्यादा सेल थी, एंड हम लोग बहुत सही शॉपिंग कर लिया H&M से। अच्छा खासा हमारा बिल बन गया था। फिर उसके बाद हम लोग को और भी कुछ ना कुछ पसंद आ गया था शॉपिंग कंप्लीट होने के बावजूद भी, तो भी हम लोग देख रहे थे। देन फिर हम लोग कंप्लीट होने के बाद भी फिर हम लोग एक और बार फिर से हम लोग बिलिंग काउंटर गए एंड शॉपिंग का सामान ले लिए। देन हम लोग गए थे बर्गर खाने, जो कि बहुत दिनों के बाद मैं बर्गर खाई थी। एंड फिर सारा शॉपिंग का सामान लेने के बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। एंड कुछ मौसम इस प्रकार का दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकता है। फिर हम लोग ने अपनी कार की लाइट्स ऑन कर ली, एंड फिर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कोरियन सॉन्ग सुनते हुए, जो मैं नॉस्टैल्जिक 2-4 ईयर्स पहले वो सब मैं सुनते हुए जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। हाय गाइस, आज हम लोग टेरेस पे करने वाले हैं पार्टी। सो लेट्स गो, मैं आप लोग को लेकर चलती हूँ कि हम लोग कैसे कर रहे हैं टेरेस पार्टी। तो ये रहा हमारा मैगी, ये रहा लेमन आइस टी, सैंडविचेस इमली की चटनी के साथ, टमाटो सॉस, और ये मेरा आइस टी। बहुत डिलीशियस लग रहा है। ये दीदी बैठी हुई है और हम लोग कुछ देखते हुए खाएंगे। एंड मौसम इतना अच्छा दिख रहा है, इतनी हवा चल रही है गाइस, आप देख सकते हो सबके फ्लैग उड़। तो गाइस बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, तो हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं अपना फाइन टाइम एट टेरेस। तो ये रहा चीयर्स, हम लोग का चीयर्स हो गया आइस टी का। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बना था। इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बिलो करिएगा। फिर गाइस देखे, मेरे घर के अंदर इतने बड़े फ्रिज मेरे को मेरी मम्मी रखने के लिए दे दिए, ओनली फॉर माई केक्स। मेरे को इतने सारे केक्स थे इस बार मेरे बर्थडे में, इतने सुंदर सुंदर अलग अलग फ्लेवर के। तो पूरा एक फ्रिज मेरी मम्मी ने डेडिकेट किया है फॉर माई केक्स। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरे को इतने सारे केक्स मिले हैं। एंड आई रियली लाइक्ड ईटिंग केक्स, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर माई बर्थडे। एंड गाइस, अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है तो देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं इधर आइकन बना दी हूँ। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा मेरा बर्थडे का पार्ट 1 एंड 2। एंड ज़रूर से देखिएगा एंड कमेंट बिलो करिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा बर्थडे सीरीज़। एंड साथ ही साथ गाइस, मेरे को इतने अलग अलग फ्लेवर के केक्स मिले थे। एक था बटर स्कॉच वाला, जो कि था चेरी 1, एंड दूसरा था चॉकलेट कॉफ़ी वाला, जो कि ये दांत वाला डब्बे के अंदर है। एंड थर्ड था सुपर चॉकलेटी सुपर क्रीमी। फिर गाइस, आई डोंट नो वाई इतने सारे बैग मेरे को निकालने क्यों पड़े। जानने के लिए आप बने रहिए कि मेरे को इतने सारे बैग निकाल के मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो गाइस, ये मैं अपने सुंदर सुंदर बैग लेके आ गई थी नीचे फर्स्ट फ्लोर में। एंड इतने सारे बैग्स थे,
भारी भारी, क्योंकि इसके अंदर मेरे कुछ ना कुछ सामान भी रखे हुए थे। तो लेट्स सी गाइस, इतने सारे बैग लेके मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं इधर आ गई थी ये बैग लेके अपने भैया को देने के लिए, क्योंकि मेरा भैया जाने वाला है कोई तो गाइस ये बैग मैं ला के भैया को दी थी, क्योंकि मेरा भैया जा रहा है मॉल रोड। और आप बताइए कि मॉल रोड कहाँ पे है, तो आपको पता चल जाएगा मेरा भैया कहाँ जाने वाला है।